हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहे हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने मुझे पहले ही सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इंस्टाग्राम पेज का लिंक, और जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है विजडम फ्रॉम गौतम बुद्धा। तो बुद्धा की तरफ से आपको क्या विजडम आज आपको सुनने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। तो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं ये बुद्धा की तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो आपको लेना है वो लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 आर्ट वर्क रखे हुए हैं। यहाँ पे ये आर्ट वर्क से आप ये कार्ड्स है एक्चुअली, बट ये आर्ट वर्क, ये पेंटिंग्स हैं इसमें। तो ये आर्ट वर्क से आप अपना फाइल चुन लीजिए। ये है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ये है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। और ये है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं उसको चुनिएगा। सो साइलेंस योर माइंड, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, और उसके बाद ही सेलेक्ट कीजिए जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड चुना तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है गौतम बुद्धा की तरफ से, क्या विजडम है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है आपको कल्टीवेशन कार्ड मिला है। और कल्टीवेशन कार्ड मतलब आपको ये क्वालिटी अपने लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। और वो जो क्वालिटी आपको अपने लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है वो है पेशेंस। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो कभी कभी, धीरज रखने के लिए बोल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द वे इज़ फ्रीडम, टिल देन पेशेंस। देखिए पेशेंस रखिए, क्योंकि उसके बाद जब आप पेशेंस रख के आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आपको वो फ्रीडम ज़रूर मिलेगी। पेशेंस इज़ अ फाइन नोबल क्वालिटी. इट implies that everything is possible in the timelessness of space and being, and deep knowingness reminds you that nothing can fail you but your impatience. तो लाइफ में जो चीज़ आपको फेल करेगी वो सिर्फ आपकी इम्पेशेंस होगा। अगर आप धीरज नहीं रखोगे तो वही एक चीज़ आपको फेल करेगी, राइट। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि बहुत वर्क करते हैं किसी चीज़ के ऊपर और लास्ट मोमेंट में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इम्पेशेंस, राइट। तो वो इम्पेशेंस को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। उससे जैसे आप डे टू डे एक्टिविटीज़ आपका कैसा है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चों से बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग सीखते नहीं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। या फिर आप ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे क्यू में कोई खड़ा होता है तो आपको पहले पहुंचना है, आप वेट नहीं कर सकते। ऐसा अगर आपका डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आइए, तो मुझे लग रहा है वो जब आप बड़े डिसीजंस बनाओगे तब अपने लाइफ में, तब भी आप पेशेंस रख पाओगे जब आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो चेंज लेके आओगे तो, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए विजडम फ्रॉम द गाइडेंस, क्या है आपके लिए, देखते हैं। सरेंडर टू प्ले। ओह, तो थोड़ा बहुत सीरियस हो आप लोग, लग रहा है आप लाइफ से बहुत सीरियस हो, ये करना है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है, और इसीलिए आप शायद सेलिब्रेट नहीं करते हो, फन टाइम नहीं करते हो, शायद आप वर्कहॉलिक हो, आपके सपने बड़े हो सकते हैं। इट्स गुड टू ड्रीम बिग, लेकिन कभी कभी हम अपने सपनों के पीछे इतना चले जाते हैं कि हम दूसरे लोगों के लिए टाइम नहीं बना पाते हैं, हंसी मजाक करने के लिए टाइम नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ा बहुत उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत फ़न करने की ज़रूरत है लाइफ में, राइट। कभी कभी हमारा मेंटल हेल्थ भी, जब हम बहुत सीरियस हो जाते हैं तब हमारा मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट थोड़ा बहुत फ़न कीजिए, जॉय कीजिए, नेचर को देखिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और क्या है देखिए, फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन। शायद आपको लाइफ रेस नहीं है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, राइट।
कभी कभी हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं कि हाँ उनकी शादी उस टाइम में हो गई, इनकी शादी उस टाइम में हो गई, उनको ये जॉब है, उनके पास इतना पैसा है, ये है वो है, उनसे सब निकलिए और आगे बढ़ते जाइए। ज़िंदगी में हर इंसान का जर्नी डिफरेंट होता है। शायद कोई बच्चा 10 ईयर का बच्चे को पता होगा कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में, लेकिन कभी कभी 30 ईयर का पर्सन को नहीं पता होगा कि क्या करना है उनको अपने लाइफ से, राइट। उनका पर्पस नहीं पता होगा। सबका जर्नी डिफरेंट होता है, तो आपको किसी और का जर्नी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। और कभी कभी हमने अपने लाइफ को कंपटीशन बना दिया है, राइट, तो वो कंपटीशन में हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम ऐसे लाइफ में ऐसे जब सोचते हैं ना, तब हम अंदर से उछलते रहते हैं, जैसे ये लोग हवा में ऐसे उड़ रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे, हम अंदर से हमारा अंदर वैसे हो जाता है, कामनेस नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा कॉन्स्टेंटली थिंक करते रहते हैं कि मुझे यहाँ वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है। क्यों? दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या आपके लिए? जब अगर आप कुछ अपने लिए करोगे तो यू विल नॉट केयर कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आप फेल होते हो, कोई आप केयर नहीं करोगे। लेकिन जब आप दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हो तब यू केयर कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, तब आपको बहुत स्ट्रेस होता है, राइट। तो जो भी आपको करना है अपने लिए कीजिए, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर उनकी लोगों और दूसरे आप और कंपैरिजन, पता नहीं, हाँ कंपैरिजन भी शायद आप कंपेयर करते हो दूसरे लोगों से अपनी जर्नी को, वो भी मत कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए मुझे ये इसमें से एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। और या ओके, विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ना, पता नहीं, मुझे मेंटली आप आगे बढ़ रहे हो। आई फील लाइक पता नहीं, फिर से मुझे वही, ज़िंदगी एक रेस नहीं है, वही फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ज़िंदगी एक रेस नहीं है, वहाँ पे पहुँचना नहीं था। स्पीड क्यों है, इतना जल्दबाजी क्यों है आपको लाइफ में? सब एक एक टाइम पे ही होता है। आप शायद चीज़ों को जल्दी आपको ये अचीव करना है, आपको वेट नहीं करना है, आपको ये अचीव करना है, जल्दी करना है, ये करना है, तो सब कुछ जल्दबाजी है, वो मुझे लग रहा है। तो वो जल्दबाजी को छोड़िए, पेशेंस रखिए। कभी कभी चीज़ें होने में वक्त लगता है, और जब आप वेट करते हो तो अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। Okay, that is the thing I feel for you guys. Okay, what else? Oh, यहाँ पे अभी मेकिंग सेंस, बिकॉज विद दिस ट्रैवलिंग एंड डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, बहुत सारा आपके ड्रीम स्टेट में। पता नहीं यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल क्यों, आप क्या पता नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल जहाँ पे, या फिर लूसिड ड्रीमिंग, शायद आप उस पर इंटरेस्टेड हो। थोड़े लोग हो सकते हैं, कोई तो इसमें इंटरेस्टेड है लग रहा है, क्योंकि विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, मुझे लग रहा है कि आप रात के टाइम में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, सपनों में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो टेक नोट ऑन दैट। अपने ड्रीम्स को देखिए, ड्रीम्स को लिख के रखिए अपने जर्नल में, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत आंसर्स हैं, मुझे लग रहा है। ओके, ट्रूथ इज बीन रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेम। ओके, एस्ट्रल ट्रैवल आउट, या आप नींद में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे, बहुत थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली। ओके, सो जर्नल रखिए अपने बेड के पास, जब भी आप सुबह उठते हो, जो भी आपको याद है वो लिख के रखिए, तब आपको, और उसके बाद गूगल सर्च करके देखिए, शायद आपको आपके आंसर्स मिल जाए। ओह, अगेन देखो, सीक क्लैरिटी, या कुछ तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपके सपनों में आपको आंसर्स मिलते हैं डेफिनेटली। कुछ तो लाइट बल्ब मोमेंट बोलते हैं ना, हाँ मैं ये करने से वो हो जाएगा, ऐसा कुछ क्लैरिटी, कुछ तो आंसर आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो शायद अगर आप अभी किसी चीज़ को ओ माय गॉड, सॉरी फॉर दैट, किसी चीज़ को लेके अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा आप ऊपर नीचे सोचते रहते हो, बहुत इम्पेशेंस आपके अंदर आती है, तो कुछ तो रिवील होने वाला है, कुछ तो सच्चाई आपको रिवील होने वाली है, या फिर आपको आपका लाइट बल्ब मोमेंट होने वाला है, आपको खुद आपके आंसर्स मिलने वाले हैं, या फिर सपने में मिलेगा, या फिर सडन रियलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो अपने या ट्रस्ट योर इंट्यूशन,
तब उसको ट्रस्ट करना, ठीक है, वो जब आंसर मिलेंगे आई एम श्योर यू विल ट्रस्ट। एंड यहाँ पे पीकॉक फेदर्स है, ओके, कृष्ण भगवान की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। मे बी कृष्ण भगवान को आप बहुत मानते हो, आप उनको प्रे कर रहे हो, तो डेफिनेटली ही इज़ विद यू, आई फील लाइक। और यह पीकॉक के साथ बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी भी है। कभी कभी हम बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं हैं। तो वो मत करो, ठीक है, आप जैसे हो आप अच्छे हो। ये तो पीकॉक, मुझे वही लग रहा, पीकॉक शायद आप सपनों में पीकॉक देखते हो, आई डोंट नो, बट सपने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके सपने में बहुत कुछ रिवील हो रहा है, तो टेक अ नोट ऑन दैट। ये डाउट, या आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। जब आप ये डाउट रिलीज़ करोगे कि मुझे अभी जानना है सब कुछ कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, जब आप वो चीज़ रिलीज़ करोगे ना, तब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, मुझे लग रहा है। तो लेट गो करना पड़ेगा। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फाइंड करते हैं, हाँ मुझे ये देखना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे ये जानना है कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो मैं जीतूँगा कि नहीं जीतूँगा। तो आप आंसर्स के पीछे भाग रहे हो। और पता है जब हम वो डाउट रखते हैं, तब इवन दो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, शायद आप वो सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ जानना है, इसीलिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, वो जो डाउट है, शायद ये भी हो सकता है कि आप अपने आप पे डाउट करते हो, आपको फील होता है कि आप में कोई कमी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपके वर्क में कमी है, ये सब डाउट है। वो डाउट को आपको रिलीज़ करना है। वो डाउट को तभी आप रिलीज़ कर सकते हो जब आप पेशेंस लेके आओ अपनी ज़िंदगी में, और थोड़ा बहुत सरेंडर करो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करो, then definitely you are going to get all your answers। बट उससे पहले वो लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, वो आंसर वाली एनर्जी थी, मैंने जब बोला था ना, आपके ड्रीम स्टेट में आपको आंसर्स मिल सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो, तब डीप मेडिटेशन स्टेट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। लेकिन वो जो डाउट है उसको रिलीज़ करना है आपको पहले, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। बहुत डिफरेंट मैसेज है ना, राइट? ओके, दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 1। बाय, टेक केयर। नंबर 2, अगर आपने ये कार्ड चुना है तो दिखते हैं कि क्या विजडम है गौतम बुद्धा की तरफ से आप लोगों के लिए, क्या जानने की ज़रूरत है। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो यहाँ पे आपके लिए नंबर 7 आया है। सो प्योर स्पीच, ये प्योरिटी कार्ड है, राइट? तो स्पीच आपको अपने लाइफ में आप कैसे अपने आप से बातें करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके थॉट्स क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो प्योर थॉट्स रखिएगा। जब आप दूसरे लोगों से बातें करते हो, तो अपनी एनर्जी गॉसिप में या दूसरे लोगों की बुराई करने में टाइम वेस्ट मत करना। और जब आप अपने आप से बातें करते हो, तब भी रेस्पेक्ट के साथ बातें कीजिएगा। आपका स्पीच अच्छा होना चाहिए, ये बात है। ये थोड़ा बहुत आपको अपने लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। ये जो स्पीच हो सकता है, जो आप सोशल मीडिया में कहीं आप दूसरे लोगों को तो जज नहीं करें, दूसरे लोगों को कैसे मैसेजेस आप टाइप करते हो, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट यू हैव अ प्योर स्पीच। और आप जो कॉन्वर्जेसन, कभी कभी हमारे थॉट्स हम अंदर बोलते ही रहते, तो आपके कॉन्वर्जेशंस आपके साथ कैसे हैं वो भी प्योर होने चाहिए। तो ये थोड़ी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस कम्स व्हेन योर वर्ड्स आर प्योर, ब्रिंगिंग अबाउट काइंडनेस एंड बेनिफिट टू योर सेल्फ एंड अदर्स। तो यानी कि अभी सोशल मीडिया में किसी को हमने अगर अच्छा बोल दिया तो उनका दिन बन जाता है, राइट? जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम में फ़ोटो पोस्ट करते हो और कोई आपको बहुत अच्छा मैसेज भेजता है तो आपका दिन बन जाता है। लेकिन कोई आपको अगर बहुत अजीब रूड मैसेज भेजता है तो शायद वो एक मैसेज से आपका दिन ख़राब भी हो सकता है, राइट? भले ही हम बोलते हैं कि हमें नहीं लेना है वो एनर्जी, हम बट एटलीस्ट वो एक 5 मिनट के लिए हमें बॉदर करता है कि ये इंसान ने ऐसे क्यों भेजा सोच के, राइट? तो इट्स इम्पॉर्टेंट आप भी वो करें, आप भी थोड़ा बहुत काइंडनेस दे। जब भी अगर आप कमेंट टाइप करते तो अच्छा कुछ टाइप करो। जैसे आप किसी इंसान को दिखते हो तो अगर आपको उनका पहनने का तरीका पसंद नहीं आया, इट्स ओके, बट आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, राइट? तो बी काइंड। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो बोल दीजिए हाँ ये बहुत अच्छा है। तो वो एक काइंडनेस फैलाने की बात हो रही है यहाँ पे। अपने फैमिली मेम्बर्स से हो, अपने पेरेंट्स से हो, या फिर अपने मम्मी को अप्रिशिएट करना, अपने पापा को अप्रिशिएट करना, वो सब वैसी एनर्जी जब आप वो काइंडनेस देते हो दूसरे लोगों को, वो आपको वापस मिलेगा, राइट?
The words you use are like seeds you have chosen to plant in the garden of your heart and the world. You have the power to destroy yourself and poison the world around you, or more importantly you have the power to plant beautiful flowers. कितना अच्छा है. जैसे राइट अभी घर में हम अगर कभी कभी हमारे शब्द, जब हम बुरे शब्द बोलते हैं तब हमें बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं, जब हम काइंडनेस फैलाते हैं तब हमें काइंडनेस मिलते हैं. तो ये आपको डिसाइड करना है, राइट. वो जैसे इस वर्ड्स में बोला है वो एक सीड के जैसे है. क्या ग्रो करना है हमारे वो शब्दों से, हमें क्या ग्रो करना है, हमें सुंदर फ्लावर्स ग्रो करना है या पॉइजन ग्रो करना है, राइट. तो वो इम्पॉर्टेंट है. तो वो शब्द का प्रयोग अच्छे से करें. आपके फ्रेंड से जब आप बातें करते हो कैसे आप बातें करते हो, अपने पेरेंट्स से कैसे बातें करते हो, अपने स्पाउस से कैसे बातें करते हो, अपने आप से कैसे बातें करते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपके लिए पहला मैसेज. और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए क्या है मैसेज. ओके, सरेंडर वरी. ओके, तो ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं अच्छी दिखती हूँ, या आप दूसरे लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं, ये सब आप शायद बहुत वरी करते हो. तो ये सब आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं. शायद और कोई चीज़ें भी हो सकती है. आप अपने एग्ज़ाम्स के बारे में वरी करते हो, बहुत ज़्यादा वरी करते हो आप. शायद आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत वरी करते हो. शायद आप फैमिली से बहुत प्यार करते हो लेकिन बहुत एक्स्ट्रा वरी करते हो. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने वरी को बैलेंस में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इट्स ओके. नेगेटिविटी आती है, वरी होती है, टेंशन होता है, फियर आता है, सब कुछ पार्ट लाइफ का एक पार्ट है. लेकिन कॉन्स्टेंटली वो हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. तब हम सिर्फ उसी एनर्जी में रहते, उस वरी की एनर्जी में रहते. तो उस वरी को भगवान को दे दीजिए, उसको सरेंडर कर लीजिए. जाप मंत्र कीजिए. जाप मेडिटेशन है वो आपके लिए अच्छा होगा. मंत्रा बोल लिए, अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो वो बोलिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी. ठीक है. और मंत्र का वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा होता है, राइट. जब हम मंत्र बोलते हैं आप देखिए तब आपकी एनर्जी कैसी है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है जब आप वो मेडिटेशन की. तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ऐसे सैड सॉन्ग्स अगर आप लिसन करते हो या फिर ऐसे वायलेंस मूवीज़ देखते हो जिससे आपको और वरी हो जाती है, राइट. कभी कभी ऐसा होता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसको चेंज करके आप ऐसा कुछ सुनो जो आपको बहुत अच्छा फील कराता है. कोई मोटिवेशन वीडियो सुनो जो आपको मोटिवेट करता है. कोई गाना सुनो जो आपको मोटिवेट करता है. ये कोई गाना ऐसा ना सुनो जो आपको डल फील कराता है, राइट. ऐसे भी बहुत सारे गाने होते हैं. म्यूज़िक में भी बहुत फ्रीक्वेंसी होती है. तो कोई गाने से आप बहुत डल हो सकते हो, उससे शायद और वरी हो जाती है, राइट. और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मीडिया देखते हो, बहुत ज़्यादा मीडिया देखते हो और उसके बाद आप वरी करने लग जाते हो. अगर आप इतना वरी करते हो, नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा बहुत डिटॉक्स करो, अपना ख्याल रखो. मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखिए. और विद 7 नंबर फिर मेडिटेशन. आई फील लाइक डू मेडिटेशन. और मेडिटेशन नहीं हो रहा तो एटलीस्ट मंत्र का सुन लीजिए. लाइक जब आप दिया जलाते हो, अगर घर में दिया जलाते हो भगवान के सामने, तो तब मंत्र प्ले कीजिए, यू विल फील गुड, राइट. ओके, और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या विजडम है. राइटनेस. कभी कभी फल को पकने में थोड़ा देर लगता है, राइट. कभी कभी राइट वही है, जब पक जाता है तो गिर जाता है और हम खा सकते हैं. तो वही, तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो तो वरी मत करो, क्योंकि वो जस्ट उसको पकने का टाइम दो. जब पक जाएगा आप वो खा पाओगे. तो जो भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ से वरी हो बहुत ज़्यादा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे अगर आप सोच रहे हो, तो राइट नाउ विद दिस राइटनेस मुझे यही फील हो रहा है कि थोड़ा और टाइम दे दीजिए चीज़ों को संभलने में, थोड़ा और पेशेंस रखिए. ठीक है. कार्ड नंबर ग्रुप 1 को भी वो पेशेंस का बहुत था. तो आपके लिए आप शायद बहुत वरी कर रहे हो राइट नाउ, तो वो वरी भी इम्पेशेंस हो जाता है, राइट. कि कब होगा, कब मेरा चांस आएगा, कब ये ठीक हो जाएगा. तो सब ठीक हो जाएगा. बस यहाँ पे देखिए, मैं जैसे बोला ना, ये जब हम अगर हम पके बिना वो फल को लेके खाएंगे तो टेस्ट नहीं होगा, राइट. फिर हम उसे फेंक देंगे. तो फल को पकने का वक्त दो और सब ठीक हो जाएगा, राइट. डोंट वरी अबाउट थिंग्स टू मच. और देखते हैं कि आपके लिए क्या है. वो बहुत सारे कार्ड्स आ गए.
क्या है आपके लिए वो कर्मा रिलीजिंग। देखिए, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, और ये प्योर स्पीच के साथ परफेक्टली बैलेंस होता है, राइट। तो आप अपना कर्मा रिलीज करो, आप एक साइकिल, यहाँ पे देखिए 9 नंबर भी है, तो आप एक साइकिल ख़त्म करके एक नए साइकिल पे एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपको गुड एनर्जी बना के रखनी है। तो जब हम गोसिप में होते हैं, जब हम दूसरे लोगों को आर्ग्यूमेंट्स, अगर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो वो एनर्जी अच्छी नहीं होती। शायद आपके घर में ऐसे कोई लोग हैं जो बेकार में नेगेटिविटी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उससे दूरी बनाइए, ठीक है। आप जिस पे फोकस करना चाहते हो उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपकी कोई गोल्स है तो वो पकने वाले हैं। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और सिर्फ वो गुड एनर्जी हमेशा बनाए रखिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मंत्र जापना, वो सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पता नहीं यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया से आपको बहुत नेगेटिविटी मिल रही है, तो इन सब ड्रामों से, ऐसे सब न्यूज़ से थोड़ा हट के रहिए, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और क्या है आप लोगों के लिए मैसेज वो ग्रुप नंबर 2। देखिए, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, राइट। अपने लिए बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचोगे तब आप बड़ा पाओगे, राइट। तो आप ये मुझसे नहीं होगा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। आपसे होगा, आप कर पाओगे, ऐसा सोचिएगा, ठीक है। आप बड़े सपने देखने से, बहुत सारे लोगों के इस दुनिया में सपने पूरे हुए हैं, राइट। पहले जैसे अभी कोई इन्वेंशन ही बोल दो, सबने पहले अपने माइंड में देखा, उसके बाद उसको क्रिएट किया। तो राइट, आप भी अपने लिए अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, और आप उसके लिए अगर वर्क करोगे, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए ये बेकार के ड्रामाओं से, ये बेकार के लड़ाई से, ये बेकार के ये स्पीचेस से, ये सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और वो वरी में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसमें फोकस करो, और जो भी आप चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे, अगर आप उस पर बिलीव करते हो तो, ठीक है। indecision, I use my intuition in all aspects of life। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो इंडिगो ब्लू कलर, ये पर्पल कलर, और यहाँ पे 7 नंबर, तो वो मेडिटेशन वाइब फिर से मुझे मिल रहा है। तो मेडिटेशन जब आप करते हो तब आपको बहुत विजडम मिलती है, आपके अंदर से आपको विजडम मिलती है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, जब हम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या सही नहीं है, राइट। तो इसलिए अपने इंट्यूशन को सुनने की बात करें। जब भी आपको कोई डिसीजन बनाना है, जब भी आप बहुत इनडिसीजन में होते हैं, जब भी आपको पता नहीं कि क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, आपके पास वो सवालों के जवाब ज़रूर होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा शायद वक्त लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, उसके लिए हर दिन मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये वरी की जब हम वरी करते हैं तब हम सिर्फ वो फियर, वो ईगो की आवाज़ सुनते हैं। इंट्यूशन बहुत लाइट साउंड होता है वो, लेकिन हमसे कभी नहीं कहेगा कि आप वर्थलेस हो, नहीं, हमारा इंट्यूशन कभी ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन हमारा वरी करेगा, हमारे ईगो कहेगा कि हाँ, उन्होंने इतना अचीव कर लिया है, ये सब हमारा ईगो कहेगा। तो शायद कभी जब हम वरी एनर्जी में होते हैं, जब हम नेगेटिवली थिंक करते हैं अपने बारे में, जब हम कंपेयर करते हैं, तब हम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए जब अगर आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेडिटेट करें, वो वरी एनर्जी को निकालें। ऐसा टाइम चुनें जब आप बहुत ज़्यादा सुबह उठने के बाद, या फिर जहाँ सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग डू मेडिटेशन फॉर यू गाइस। वो मुझे लग रहा है वो आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उस स्टेट में आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे अपने इंट्यूशन में। हो सकता है तो थोड़ा जल्दी सुबह उठो तो आवाज़ नहीं होगी, आप आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, राइट। तो ये भी आ रहा है। ओके, इतना ही आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। बाय, टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 3, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है गाइडेंस और विजडम फ्रॉम
बुद्धा। ओके, तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है नंबर 2, वो है अटैचमेंट का कार्ड। अटैचमेंट टू डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। अटैचमेंट अराइजेज व्हेन वी वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट हियर right now. This ever increasing list of unfulfilled desires causes us to experience discontentment and disconnects us from living simply in the pure joy of present moment. तो ये सच्चाई आज आपके सामने आई है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी चीज़ को लेके। कोई आप अपने रिज़ल्ट कभी कभी हमें एक रिज़ल्ट चाहिए, उससे अटैच्ड हो सकते हो। रिलेशनशिप में आपको ऐसा सब चाहिए, उससे अटैच्ड हो सकते हो। और जब हम बहुत अटैच्ड होते किसी चीज़ से, उसका रिज़ल्ट जैसे हम चाहते वैसे नहीं होता, तब हमें बहुत दर्द होता है, तब हमें बहुत दुख होता है, तब वो सफरिंग का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे बुद्धा यही बोलना चाहते हैं, आपको अपना अटैचमेंट थोड़ा निकालना पड़ेगा। क्या आप बहुत ज़्यादा किसी फूड से अटैच्ड हो? क्या आप बहुत ज़्यादा किसी इंसान से अटैच्ड हो? क्या आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग से अटैच्ड हो? या फिर आप अपने करियर में वर्क हार्ड कर रहे हो, शायद आप उसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। किससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो? तो इट्स ओके टू हैव डिज़ायर। डिज़ायर होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमेशा सोच के अपने प्रेजेंट मोमेंट को नष्ट करना, वो नहीं करना है। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में एंजॉय करना है। जैसे हम ये जस्ट एक एग्जांपल मुझे मिला है, कोई इंसान अगर वेट लॉस जर्नी में है तो वो स्केल के वो वेट से बहुत अटैच हो जाता है। मुझे 50 किलोज़ में आना है, वो अटैचमेंट, वो डिज़ायर ओके है कि आपको 50 किलो में आना है, लेकिन 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद वेइंग स्केल में खड़े होते हैं और फिर आपको दर्द होता है, वो क्यों ये कम नहीं हो रहा है। फिर आपको गुस्सा आने लग जाता है, फिर आप वो एक्सरसाइज फूड कुछ भी आप एंजॉय नहीं कर पाते, फिर वो सारा थिंग वो क्या बन जाता है, सफरिंग बन जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ पे, उस प्रोसेस को हम एंजॉय नहीं करें, बल्कि हम सिर्फ उस रिजल्ट से अटैच्ड हैं, राइट। तो वो जर्नी को एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। ये सच्चाई है आज के लिए, क्योंकि आपको ट्रुथ कार्ड मिला है, राइट। और ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो अटैचमेंट छोड़िए, वो रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, फ्रेंड्स हो, सब में ज़्यादा अटैच्ड, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है। और जब हमारा डिज़ायर बढ़ता है और हम जब हम डिज़ायर इतना होता है और हम इतना अटैच्ड होते हैं उस चीज़ से, और जब वो अनफुलफिल्ड हो जाता है तो बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए आप डिज़ायर करो, पर उसके लिए वर्क करो, एट द सेम टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रह के जॉयफुली उसको एक्सपीरियंस भी करो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कि और क्या है ग्रुप नंबर 3। और लाइफ एक जर्नी है। कभी कभी हमें लगता है कि डेस्टिनेशन में पहुंचने से हमें बहुत खुशी मिलेगी, नहीं, शायद डेस्टिनेशन में पहुंच गए तो हम फिर अपने लिए शायद दूसरा गोल सेटअप कर लेंगे। हाँ, मैंने अभी वेट तो लूज़ कर लिया, अभी एक रिलेशनशिप चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा गोल हो जाएगा, हाँ ये कर लिया, वो चाहिए। कभी भी हम इंसान हैं, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, राइट। तो इसीलिए वो जर्नी को एंजॉय करो। लाइफ में क्यों बेकार की सफरिंग लेके आना, क्योंकि हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए कभी कभी हम अपने लाइफ में खुद सफरिंग लेके आ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम एंजॉय करते हैं अपना काम और धीरे धीरे वन स्टेप एट ए टाइम लेते हैं, तब हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और जब पता है, जब हम अपना अटैचमेंट थोड़ा तोड़ देते हैं, जब हम उतना ज़्यादा वरी नहीं करते, उतना ज़्यादा जो होना है होने दे, तब चीज़ें हो भी जाती है, राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट, जो भी चीज़ों से है आपका अटैचमेंट। और याद रखिए, मुझे पता नहीं ये फील हो रहा है, जो आपका है वो आपका ही जाएगा। वरी करके, टेंशन लेके, सफ़र करके क्या फ़ायदा, जो आउटकम है वो वही तो होगा। ऐसा एक मैसेज मिला। ओके, और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। सरेंडर टू सक्सेस, या आप सक्सेसफुल होने के लिए बने हो इस दुनिया में। तो जैसे मैंने बोला ना, आपका जो है वो कहीं नहीं जाने वाला, आप इतना अटैच्ड क्यों हो रिजल्ट से। सरेंडर करो, एक दिन एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय योर वर्क, जॉयफुली एंजॉय करके करो। अगर आप एक्सरसाइज करो तो उसे एंजॉय करो। कभी कभी हम स्ट्रगल करते हैं कि करना है, उसको एंजॉय नहीं करते, क्योंकि हम रिजल्ट से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, हम उस प्रोसेस से अटैच्ड नहीं होते हैं, राइट। और क्या है, वाह, देखिए ब्रेक थ्रू।
और ये जस्टिस कार्ड है 11 नंबर, फिर से 2 बैलेंस में आने के लिए बोल रहे हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस, क्योंकि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। कभी कभी हमें ये रिजल्ट चाहिए इसलिए ज़्यादा वर्क करना है सोच के हम शायद रेस्ट लिए बिना वर्क करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। जो होगा वो करेक्ट टाइम पे होता है। तो इट्स डोंट ओवर वर्क योर सेल्फ। और पता नहीं यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि बहुत परफेक्शनिज्म है आपके अंदर, बहुत परफेक्ट चाहिए आपको चीज़ें, तो उसको भी थोड़ा बहुत निकालिए, क्योंकि परफेक्शन इन परफेक्शन, पता नहीं लाइक कुछ भी चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं है, राइट। कोई परफेक्ट नहीं है यार, तो अपना वर्क को इतना हार्शली जज मत करो। ये चीज़ हो सकती है। शायद आप छोटे छोटे डिटेल्स को पकड़ते हो और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, शायद आप अपने आप को जज करते हो वो अच्छा नहीं है। ऐसा अगर आप करते हो तो डोंट डू इट, ओके। और मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे विद दिस सरेंडर टू सक्सेस ब्रेक थ्रू आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको वो जस्टिस मिलेगा जो आपका है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन आपके अटैचमेंट में थोड़ा आपको लेट गो करना चाहिए अपने अटैचमेंट को, और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ज़रूरत है। फ्यूचर आपका अच्छा ही होगा। यहाँ पे पता नहीं, ये एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। आप यहाँ पे थ्राइव करने के लिए आए हो, सक्सेसफुल बनने के लिए आए हो, तो बट सक्सेस से ज़्यादा अटैच्ड मत हो जाइए, ठीक है। लेट गो ऑफ द वरी और अपने काम को एंजॉय कीजिए, ओके। और देखते हैं कि क्या है मैसेज आपके लिए ग्रुप नंबर 3। ओह काली माँ, वाह। तो काली माँ यही बोल रही है, वो फियर को हटाइए आपके लाइफ में। कभी कभी मुझे लगता है हम ज़्यादा अटैच्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हाँ वो चला जाएगा, इसलिए मुझे पकड़ के रखने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे वो इंसान को पकड़ के रखने के लिए ज़रूरत है, इसलिए मुझे हर दिन वर्क करना है। भले मुझे एक दिन लगता है कि हाँ मुझे लीव लेना है, रेस्ट करना है, फिर भी मुझे लगता है कि हाँ वो कहीं मेरा गोल मेरे हाथ से भाग ना चल जाए। जैसे एक दिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तब आपको लगता है ओ मुझे एक्सरसाइज करना वरना वेट बढ़ जाएगा, ओ मैंने ये खा लिया मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा मेरा वेट बढ़ जाएगा। वो एक कॉन्स्टेंट फियर हो जाता है, राइट। तो उस फियर को निकालने के लिए बोल रही है काली माँ। जो भी आपको अपने लाइफ में पाना है आप पा सकते हो, आप थ्राइव कर सकते हो, बट वो अटैचमेंट और वो सक्सेस आपको मिलेगा, सोचिए और उसके लिए वर्क कीजिए। इतना ज़्यादा अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। फेस योर फियर्स। जब हम अपने कभी कभी हमें अपने शैडो सेल्फ से फेस करना पड़ता है, हमें पता चलता है कि हाँ कौन सा हैबिट है जो मुझे बदलने की ज़रूरत है। फेस दैट, चेंज दैट हैबिट ऑफ योर, राइट। वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसको देखिए, उसको रियलाइज़ कीजिए, उसको फील कीजिए। हाँ कभी कभी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उसको फील कीजिए और उसके बाद उसको रिलीज़ कीजिए। ये नहीं कि उसको सप्रेस कर दीजिए, डोंट सप्रेस, वो कभी वर्क नहीं करता है। तो हाँ हमें लग रहा है हाँ हम बहुत अटैच्ड हैं, हाँ आई एम अटैच्ड ये बोलिए, और उसके बाद उस नेगेटिविटी वो जो इमोशन है उसको फील कीजिए और उसके बाद समझिए कि आपको क्या चेंज करना है, कैसे आप चेंज कर सकते हो। शायद वो अटैचमेंट आप म्यूज़िक सुन के चेंज कर सकते हो, मेडिटेशन से चेंज कर सकते हो, जैसे आप चेंज कर सकते हो, या फिर काली माँ के मंत्र बोल के आप चेंज कर सकते हो। उनको बुलाते समय आपको मुझे पता नहीं वो एम्पावर्ड फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे कि आप वो कर पाओगे। तो वो अटैचमेंट छोड़ने की बात हो रही है। बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि आप काली माँ को को मानते हो, उनको बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली जब काली माँ आती है तो बहुत सारा चेंजेस आता है लाइफ में, राइट। तो शायद आप अपने ईगो को छोड़ रहे हो पीछे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशंस होगा, क्योंकि जब हम समझते हैं कि हाँ हमें वो चेंज करना, हमारे अंदर वो हैबिट है हमें चेंज करना, तो वो थोड़े बहुत इमोशंस लेके आते हैं। तो बट इट्स ओके, यू विल बी एबल टू डू दैट। तो बस वो अटैचमेंट छोड़िए और काली माँ आपके साथ है, राइट। और हो सके तो हिबिस्कस का मीनिंग गूगल में सर्च कर दीजिएगा। पता नहीं वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और अगर आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, डोंट फोर्स इट, ओके, डोंट बी सो अटैच टू इट, राइट। कभी कभी हम वैसे भी हो जाता है कि हाँ मुझे सुबह हर दिन उठना ही। अगर आप एक दिन कुछ रिचुअल नहीं कर रहे तो इट्स ओके, टेक इट ईजी। वरी के साथ मत कीजिए कुछ भी, टेक इट ईजी। वो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। ओके सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3 क्या है गौतम बुद्धा की तरह से। वाओ सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। ये तो बोल रहे थे कि यहाँ पे भी
आप बहुत अटैच्ड हो, इसलिए शायद आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। शायद आप छोटा सा सक्सेस देखते हो, फिर भी आपका गोल बहुत बड़ा है, इसलिए आपको लगता है वो मैं तो वहाँ पे नहीं पहुँचा तो मैं कैसे सेलिब्रेट कर सकता हूँ, राइट। तो ये वही लेट गो कीजिए और लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, छोटे छोटे पल को सेलिब्रेट कीजिए। थोड़ा अगर आपके पास स्पाउस है तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, राइट। और जब आप मूवी देख रहे हो तो अपने अपने काम के बारे में मत सोचिए, उससे ऐसे ऐसे एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। ये कह रहे हैं, वो अटैचमेंट ही प्रॉब्लम है, वर्क हो, रिलेशनशिप हो, जो भी है, आप एंजॉय करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, दैट्स इट। फ्यूचर के बारे में बात इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन लीजिए, लाइक थिंक आपको एक दिन में क्या करना है, बस उसी के बारे में सोचिए। 3 साल बाद आप कहाँ होंगे, 4 साल बाद आप कहाँ होंगे, इतना ज़्यादा सोच के वरी मत कीजिए, राइट। क्योंकि मुझे पता है आप ज़रूर, मुझे इस कार्ड से लग रहा है डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, ऑनेस्टी। I can't always expect the truth from others, but I can expect the truth from myself। जैसे मैंने कहा था, हम कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं अपने बारे में कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बदलने की ज़रूरत है। शायद दूसरे लोगों से हम जब पूछें तो दूसरे लोग शायद सही झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोलना है आपको, राइट। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, क्या चीज़ें आपको चाहिए, अंडरस्टैंड कीजिए कौन सा बिहेवियर आपका है जो आपको आपके सक्सेस से आपको रोक रहा है, उसको चेंज कीजिए, राइट। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। और जो काम आप कर रहे हो वो काम आप क्यों कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बेकार में दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप अपने लिए कर रहे हो या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ओके। जो भी काम करें ऑनेस्टी के साथ करें और एंजॉय करें लाइफ को। और हमेशा अपने दिल की बात सुने, अपने ट्रू सेल्फ को सुने, दैट्स द थिंग। और जब आप अपने ट्रू सेल्फ को सुनते हो, जब अपने कभी कभी हमें पता होता है कि हाँ ये बिहेवियर अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी हम बदलते नहीं हैं क्योंकि कभी कभी वो ईगो आ जाता है, राइट। तो वो ईगो को छोड़ना पड़ेगा और जो चीज़ है जो आपको चेंज करनी है, चेंज इट, ओके। शायद आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है, शायद आपका अटैचमेंट हो सकता है, शायद आपका गुस्सा हो सकता है, बहुत ओवर गुस्सा तो नहीं होता। तो अगर आपको बहुत टाइम से लग रहा है कि हाँ मुझे ये चेंज करना चाहिए, तो डेफिनेटली बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड चेंज इट। दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।